नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। लोकतंत्र का महान पर्व है चुनाव। बिहार में चुनावी लहर तेज हो गई है और एसएम न्यूज द वॉइस ऑफ यूथ की टीम इस चुनावी यात्रा के पहले दिन उपस्थित है सुपौल के त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र में। त्रिवेणीगंज, जो कि सुपौल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, ये 1957 में विधानसभा क्षेत्र बना और यहां पहले विधायक के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से योगेश्वर झा चुनकर आए। उसके बाद तुलमोहन राम, खूबलाल महतो और भी प्रत्याशी चुनकर आए। लेकिन अगर बात करें किनका वर्चस्व रहा त्रिवेणीगंज में, किन्हें त्रिवेणीगंज की जनता ने सबसे ज्यादा प्यार दिया, तो वो थे अनुपलाल यादव। ये लगातार 6 बार त्रिवेणीगंज से विधानसभा के लिए चुने गए और त्रिवेणीगंज के लिए इन्होंने बहुत से अच्छे कार्य किए। 2008 के बाद त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है और तभी यहां के जीते हुए प्रत्याशी होते हैं विश्व मोहन कुमार, जो कि जदयू से थे। उसके बाद 2010 में अमला देवी आई और 2015 में विश्वमोहन भारती के मरने के उपरांत उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और सिंपथी के कारण जीत हासिल कर ली। या यूं कहें तो 2005 के बाद सिर्फ चेहरा बदला है, लेकिन दल एक ही रहा, जनता दल यूनाइटेड। ये था त्रिवेणीगंज का इतिहास, जो कि मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। तो मैं पहुंच चुका हूं त्रिवेणीगंज विधानसभा में, तो जानते हैं यहाँ की क्या राजनीति है। तो आइए यहाँ के कुछ लोग से मिलते हैं। हाँ, तो सर आपका क्या नाम हुआ सर? दयानंद दिनकर। सॉरी सर? दयानंद दिनकर। दयानंद दिनकर। तो सर, अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो आपको क्या लगता है किसे वोट देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ बेरोजगारी है। जी जी। बेरोजगारी पर जो बात करेगा जो पार्टी, मैं तो उसी को सपोर्ट करूँगा। आपके हिसाब से कौन बेरोजगारी को दूर कर सकता है? आपके हिसाब से कौन ऐसा नेता है जो बिहार में बेरोजगारी को दूर कर सकता है? 15 साल हमने तो नीतीश कुमार को देख लिया जी। अभी तक का जो ग्राफ है इनका, हर प्रति साल इसका ग्राफ घटते जा रहा है। 5 साल जो काम हुआ उसका सराहनीय काम है, लेकिन 5 साल के बाद अब जो काम हो रहा है ये से जनता बहुत नाराज। आपके हिसाब से किस मुद्दे पर बात होना चाहिए? अभी तो बेरोजगारी मुद्दा पर होगा। सिर्फ बेरोजगारी आपके लिए मेन मुद्दा है जिस पे बात होना चाहिए। सर आपका क्या नाम है सर? अमन अख्तर। अमन अख्तर। अच्छा सर, आप स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा, आपके लिए क्या होना चाहिए? एक नेता को, एक कैसा नेता, एक कैसा लीडर आप चुनना चाहते हैं? आप वोट देते हैं? जी देता। आप वोट देते हैं? कितने साल से वोट दे रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से रेगुलर वोट दे रहे हैं सर। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक नेता, कैसा लीडर आप खोजना चाहते हैं? बिहार में कैसा लीडर चाहते हैं आप? एक नेता हो जो पढ़ा लिखा हो और जो सबसे पहले स्टूडेंट के परेशानी को समझता हो। आपके हिसाब से बिहार में काम हुआ है? नीतीश कुमार ने काम किया है? इन्होंने शुरू के जो साल में काम किया, शुरू इन द सेंस 5 साल जो शुरू कर रहा है, उसके बाद इनका कोई काम नहीं हुआ है। बिहार में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, किसान का भी हालत खराब है यहाँ। मतलब उसके बाद वो 5 साल के बाद कोई भी काम हुआ नहीं। मेरा नाम है राजगुप्ता। राजगुप्ता। तो सर आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए? इस बार के चुनाव का क्या मुद्दा होना चाहिए? मेरे तरफ से बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए। हाँ। आप स्टूडेंट हैं सर? हाँ, मैं स्टूडेंट। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं एमकॉम कर रहा हूँ। एमकॉम कर रहे हैं। तो सर आपके लायक कोई नौकरी है? आपको लग रहा है? हाँ, क्यों नहीं है, बहुत सारा नौकरी है मेरे लायक, लेकिन उसके लिए वैकेंसी ही नहीं आता है सही समय पे। आता भी है तो कम आता है। तो आपके हिसाब से, अच्छा एक बात बताइए, नेता जो चुना जाता है, आप जो लोकल नेता को देख के आप वोट देते हैं, या फिर आप बिहार के लीडर को देख के आप वोट देते हैं? लोकल नेता को भी देख के वोट देना चाहिए और बिहार का नहीं देना चाहिए ना, आप क्या करते हैं? मेन मैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार को देखता हूँ, क्योंकि जो करेगा मुख्यमंत्री ही करेगा। डिसीजन आपके हिसाब से आपका जो लोकल नेता है वो काम नहीं भी करे तो चलेगा? नहीं, काम क्यों नहीं करेगा मुख्यमंत्री? अच्छा, अभी इस एरिया की विधायक कौन है? बीना भारती। बीना भारती ने काम किया है? कुछ नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। नहीं। अच्छा सर, आपका क्या नाम है सर? अमित आनंद। अमित आनंद। आप क्या करते हैं सर? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आपके लिए क्या होना चाहिए, क्या मुद्दा होना चाहिए? एक राजनीति, मतलब विधानसभा चुनाव के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए? विधानसभा चुनाव के लिए तो मुद्दा के बारे में नहीं कर सकते, लेकिन विद्यार्थी के लिए, अगर कोई स्टूडेंट के लिए अगर कोई सरकार करता, आप वोट डालते हैं? वोट तो डालते हैं। वोट डालते हैं, तो किस बेसिस पे आप वोट डालते हैं? क्या सोचते हैं? आपके माइंड में क्या चलता रहता है? वोट डालने से पहले क्या चलता रहता है?
अगर देखा जाए लोकल के तर्ज पे अगर पैक्स का चुनाव होता है तो पहले वो देखते हैं कि जो है लोकल में वो सही रहेंगे कि नहीं। अगर सरकार की बात रहती है तो सरकार को माइंड में लेके जो है नहीं, सरकार को देख के वोट किया जाता है। सरकार का चेहरा देख के आप वोट करते हैं, या फिर कोई कुछ माइंड में आपका चलता है कि नहीं इस बार शिक्षा पे जोर देना चाहिए, शिक्षा पे जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, क्या चलता रहता है माइंड में? हम तो जिस उम्मीदवार को चुनते हैं ना हम उसको देख के वोट करते हैं। सरकार को आपके हिसाब से कौन सा उम्मीदवार बनना चाहिए? उम्मीदवार में विधानसभा क्षेत्र में जी, विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में कौन सा ऐसा नेता है जो मुख्यमंत्री के लिए सटीक है इस बार के लिए? नीतीश कुमार जी तो नहीं होना चाहिए अब, नीतीश कुमार जी नहीं होने चाहिए। अच्छा सर, उसके बदले में क्या आप किसको चाहते हैं आप? क्योंकि विद्यार्थी के लिए वो कुछ खास कर नहीं रहे हैं। आम जनता जो बिहार के लिए जो होना चाहिए जी, नीतीश कुमार जी अब थोड़ा फेल्योर नजर आ रहे हैं। और क्या पूछा आपने? सर मैंने पूछा आपके माइंड में क्या चलता रहता है? आप जो एक नेता चुनते हैं, देश वो राज्य का विकास वही करेगा, क्योंकि 5 साल के लिए आप चुनते हैं। आपके माइंड में क्या चलता है वोट डालते समय? क्या चलेगा, जो जनता का सेवा जनता की जो आप बताएंगे सर? यही साधारण अच्छा सर, आप बताएंगे आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर खान है। मोहम्मद जहांगीर खान। जी। सर आप बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं सर अभी? नहीं बेरोजगार नहीं, नहीं। हम काम करते हैं। रोजगार बेरोजगार नहीं, हम रोजगार हैं। आप क्या रोजगार करते हैं सर? हम मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर है सर। आपको क्या परेशानी आ रही है, या फिर आपके लिए क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार की राजनीति के लिए, इस बार विधानसभा चुनाव के लिए? इस बार विधानसभा में कोई नया वैकेंसी नहीं आया है, नीतीश कुमार ही रहेंगे। अच्छा सर, आपका क्या नाम है सर? हम पढ़े लिखे बेरोजगार है। सर आपका नाम क्या हुआ सर? नाम ही वही है, बेरोजगार। बेरोजगार। सर एक बात बताइएगा सर, आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार की राजनीति के लिए? रोजगार, रोजगार, बस बेसिक मुद्दा है रोजगार। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। एकदम चरम सीमा पे है। जात पात की राजनीति खत्म हो। जात पात की राजनीति खत्म हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो, सिर्फ विकास